आज दिल्ली में था हमारा तीसरा दिन और तीसरे दिन में हम निशु भैया और अविनाश भैया सारे चले गए थे घूमने के लिए। घूमने के लिए गया लेकिन इसलिए लेट हो गया और लेट हो गया तो शाम में याद पड़ा निशु भैया को कि मुझे सूट वगैरह भी लेनी है शादी के लिए। अब सूट वगैरह लेना है तो फिर बहुत सारे मॉल वगैरह ढूँढे बट लेकिन सारे मॉल जो है ना टाइम से हम लोग लेट जा रहे थे क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे के बाद जा रहे थे। तो इसलिए लेट हो गया था तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि मतलब सारे दुकान मतलब जो शॉप वाले हैं ना बोल रहे थे भई अभी मैं नहीं दे सकता। कुछ-कुछ कुछ-कुछ शॉप तो बोल रहे थे भई अब लेट है कल आ जाओ। तो ऐसा हुआ तो फिर ज अंत में जाके डायमंड वाले ने तैयार हो गया कि चलो हाँ ठीक है, अगर आप जल्दी पसंद कर लेते तो फिर मैं कर दूँगा। लेकिन बहुत सारे वहाँ पे जो एम्प्लॉयी थे ना वो लोग थोड़ा मतलब डिस्टर्ब भी हो रहे थे अपने आप में शायद क्योंकि उस उनके बातों से लग रहा था क्योंकि हम जो लेट पहुँचे थे तो उनको भी लेट घर जाना पड़ रहा था हमारे कारण। अब जहाँ उनका छुट्टी होने वाला था वहाँ पे अब उनके मालिक लोग ये सोच कर के उनको रुकवा लिए कि चलो ये एक कस्टमर आ गए हैं तो इनको डील करके ही जाओ। अब उनके कारण उनको गुस्सा आ रहा था क्योंकि हम लोग जब कुछ बोल रहे थे तो उनको वो जो होता है ना एक पिनक टाइप का, तो उस टाइप का वो पिनक जा रहे थे। तो फिर भी हम लोगों ने मैनेज किया कि क्योंकि हम लोग को जल्दबाज़ी में 2 दिन के अंदर ही सामान चाहिए था। फिर बाद में जब वहाँ से सामान का डील हो गया तो हम लोग होटल खोजने आ गए, क्योंकि कुछ जो गेस्ट आने वाले थे उनके लिए होटल लेना ज़रूरी था। क्योंकि बहुत सारे मतलब गेस्ट एक्स्ट्रा हो गए थे मतलब बढ़ चुके थे। पहले से पता नहीं था, आइडियाज़ नहीं था कि ये लोग भी आने वाले हैं। एकाएक प्लान बन गया। बाकी होटल वगैरह तो नहीं मिला रात में। बाकी अगले दिन जो हम लोग आ गए होटल पे तो देखते हैं यहाँ पे हल्दी का रस्म और मेहंदी की रस्म सारी चालू है। उसी बीच सारे लोग जो रस्म में जैसे-जैसे जो नियम विधि होती है इंडिया कल्चर के अनुसार, वो सब कल्चर और उस विधि से ही किया जा रहा था क्योंकि रसिया में ये सब तो नहीं होता है, तो उनको बताया भी जाता, जो रसिया से आए हुए लोग थे उनको बताया जाता। बाकी भैया बोल दिए कि जाओ तुम तब तक खाना का व्यवस्था कर लो। हम तब तक मेहंदी वगैरह का कार्यक्रम उधर चल ही रहा था, तब तक हम आ गए बाहर रैपिडो करके। रैपिडो करके आ तो गए लेकिन पता चला क्या रास्ते में ही फ़ोन आता है कि भैया बोल रहे क्या कि मतलब है ना निशु भैया ऑलरेडी जा चुके हैं खाना के लिए, तो तुम मतलब एक्स्ट्रा मतलब मैं एक्स्ट्रा जा रहा था। अब फिर रैपिडो वाला को मैं क्या बोलता भई मैं रोक दो अब मैं यहाँ से रिटर्न हूँ। मैं बोला चलो थोड़ा-सा घूम ही लेता हूँ, थोड़ा-सा आगे तक गया मैं मुझे पता लग गया 10-5 रुपए का ही मैनेज होगा क्योंकि आधा से ज़्यादा दूर तक हम आ चुके थे। तो न मतलब तो मैंने सोचा चलो थोड़ा जहाँ तक इनका वो है ना मान मतलब बोल चुका हूँ चाहे जहाँ तक इनका बुकिंग है, वहाँ तक मैं चल ही जाता हूँ। क्योंकि वहाँ से मुश्किल से 10 अगर मैं पहले रुकवा लेता जहाँ पे कॉल है, वहाँ तो ₹10 कम होता। तो ₹42 का ऐसा बिल था तो मतलब पूरा वो उनके पूरे लोकेशन तक अगर हम जाते तो, उससे पहले अगर रुकवाते तो ₹35 या ₹30 पक्का देना ही पड़ता। मैं बोला चलो घूम के ही आ जाऊँगा क्योंकि टाइम तो था ही थोड़ा-सा। 5 मिनट 10 मिनट का ही 5 मिनट का ही और रास्ता था। अगर जाम नहीं पड़ेगा तो 5 मिनट, अगर जाम थोड़ा-सा मिल जाए कहीं रुक मतलब क्योंकि यहाँ पे रेड लाइट बहुत ज़्यादा था। ख़ास करके मुझे बहुत रेड लाइट था लेकिन अच्छा था कि हाँ, चलो इस बार एक्सीडेंट वग़ैरह किसी की नहीं होते थे भाई। मैंने 4-5 दिन रहा भाई, मतलब मज़े आ गए। बाकी बहुत अच्छा लगा दिल्ली, जितना दिल्ली न्यूज़ वग़ैरह में दिखाया जाता है ना, उससे काफ़ी अच्छा था। बाकी धीरे-धीरे आगे बढ़ ही रहे थे, फ़ोन आने के बावजूद मैं आगे जाता, लेकिन फिर डर भी था कि कहीं भैया ऐसा ना हो कॉल करके डाँटने लगे कि भई तू मतलब तेरे को जब मैं बोला रिटर्न आने के लिए तो फिर क्यों गया? फिर भी मुझे लगा था चलो कॉल आएगा तो सोचेंगे फिर बता देंगे कुछ भी। बहाना तो अपने पास है, बट ऐसा कॉल आया नहीं, भैया को भी वैसा नहीं लगा या फिर उनको ध्यान नहीं होगा जो भी हो या फिर कोई काम नहीं आया जिस कारण से हमको कॉल भी नहीं आया, तो हमने भी अपना घुमाया। फिर जब मैं जहाँ पे लोकेशन था वहाँ पे पहुँचा तो फिर भैया को मैंने रिटर्न कॉल किया कि भैया यहाँ मोमोज़ मिल रहा है क्या मैं ले लूँ? फिर भैया ने बोला नहीं छोड़ दो, तुम रिटर्न पहले यहाँ आओ, यहाँ पे कुछ काम है। यहाँ पे ही मँगा देंगे तुम्हारे लिए मोमोज़। तो ऐसा बोले बट मोमोज़ वहाँ पे भी नहीं आया जो बात है। तो मतलब शायद भूल गए या फिर मैंने भी याद नहीं दिलाया क्योंकि उसके बाद खाना वगैरह आ गया तो फिर खाना वगैरह खाता कि मोमोज खाता। बाकी यहाँ पे थोड़ा देर के लिए ये वेटिंग जो है ना, ये वेटिंग अगर ना आए ना तो बताओ दिल्ली इतनी सॉफ्ट जगह है ना, इतना अच्छा रोड है ना, लेकिन भाई वेटिंग है तभी तो इतना अच्छा रोड है। रियली मैं बता रहा हूँ। अभी इतना अगर मैनेजिंग हो रहा है ना सब चीज़ तो वेटिंग के कारण ही। अगर लाइट वगैरह को हटा देना तो भाई यहाँ पे इतने-इतने अच्छे-अच्छे ब्लॉगर हैं ना, क्या ही बोलूँ। बाकी रात हो गई थी तो हम लोग आ गए अपने रूम पे, मतलब होटल पे नहीं रुके, होटल पे सारे गेस्ट लोग थे। बाकी हम आ गए निशु भैया के रूम पे, निशु भैया का रूम जो है ना 4th फ्लोर पे, एक तो दिन भर का थके हुए थे, ऊपर से 4th फ्लोर पर चढ़ते-चढ़ते ना इतना थक गया ना भाई पैर वगैरह काम नहीं कर रहा था। 1-2 बार तो गलती भी हुआ मतलब 3rd फ्लोर वाले को मैं समझ रहा था 4th फ्लोर है। तो मतलब एक बार तो फिर भाग था कि अविनाश भैया नीचे से गए बोलते, "अरे अंशु क्या कर रहा है?" मतलब फिर मैंने वहाँ से चेंज हुआ फिर भाई बहुत मतलब अजीब-सा लगा और ख़ासकर मैंने उसका वो ना जो गेट पे लगा होता है उसको मैंने ऑन मतलब ढकढका भी दिया था। तो भाई साहब वो लोग निकलने ही वाले थे लेकिन संजोगवश शायद नहीं निकले, शायद उनको भी लगा कि हो सकता है मतलब मिस्टेक से ऐसा कर दिया। फिर हम ऊपर आए तो फिर जाके मैं देखा तो भाई अँधेरा-अँधेरा चारों तरफ है।
बाकी काफ़ी खूबसूरत है दिल्ली भाई, जितना खूबसूरत न्यूज़ वाले ने जितना बदनाम करके रखा है ना, उससे कहीं न कहीं मैंने तो 5 तीसरा चौथा दिन आज मैं रहा हूँ। अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा। हाँ, लेकिन प्रदूषण है भाई, ऑटोमेटिक है, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होंगे, वहाँ पे ऑटोमेटिक प्रदूषण ज़्यादा होगा, क्योंकि ये फ़ील मुझे भी हो रहा था। बट जो रूल और रेगुलेशन बना हुआ है ना भाई, मुझे काफ़ी अच्छा है इसके लिए। और कहीं ऐसा नहीं है, ख़ासकर पुलिस वगैरह कहीं ऐसा नहीं है आपको रोक कर के ज़बरदस्ती चालान लेंगे, ये लेंगे, जैसे बिहार में होता है। तो ये सब चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि दिल्ली में ऐसा